हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? मैं अनबॉक्सिंग रीजनिंग आपका फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस कोरोना के इस पेंडेमिक में कहीं न कहीं अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखे होंगे। मैं फिर से आपके सामने आ चुका हूं दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। डियर स्टूडेंट्स, तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपने एग्जाम को लेकर आप बिल्कुल अवेयर रहिए, तैयार रहिए, तैयारियों को अंजाम दीजिए और मेरे साथ अनबॉक्सिंग रीजनिंग के साथ आप अपने कंसेप्ट डे बाय डे क्लियर करते रहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने दोस्तों ले आया हूं एक अनसुलझी पहेली, एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री कह सकते हैं इसको, जो कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। तो आज मैं इसको क्लियर करूंगा और अपने एग्जाम के सक्सेस के लिए आप एक स्टेप और आगे चलेंगे मेरे साथ। चलने से पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आप मुझसे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है जो कि स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है रीजनिंग के लिए मैंने, तो उसका नाम है रीजनिंग बाय शांतनु सर। तो आप उसमें जुड़िए और जुड़ने के साथ साथ अपने कंसेप्ट को और क्लियर करिए, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां पे आपको मैं दूंगा इसके। रीजनिंग बाय शांतनु सर आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। चलिए, आज इस क्लास में आपके पूरे कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। एक जो फोबिया है दिमाग में कि क्या है लॉजिक, कैसे हम एग्जाम को क्लियर करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ सिलोगिज्म का ईदर और कंसेप्ट। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बेटा इसका कंसेप्ट क्या है, क्या लॉजिक है इसका, ईदर और होता क्या। तो पहले इसका जो बेसिक रूल आपको मेरे ख्याल से याद होगा बच्चों, हर एग्जाम में ये आपको मिलने वाला है। बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, किसी भी एग्जाम में आप देने जा रहे हैं, सिलोगिज्म आपको मिलने वाला है। तो जो इसका बेसिक रूल है ना, वो मैं थोड़ा सा एक बार आपको बता देता हूं। इसका जो बेसिक रूल है बेटा बहुत सिंपल है। पहला रूल क्या है कि कोई दो कंक्लूजन गलत होने चाहिए। भाई ईदर और तो दो के बीच में ही लगेगा। दूसरा रूल कहता है कि हमारा दूसरा रूल कहता है कि इनके जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम होने चाहिए। और तीसरा रूल जो कहता है बेटा, वो ये कहता है कि हमारा एक कंक्लूजन पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। और वो कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, इसके बारे में जानेंगे हम, ठीक है। आप इसको अभी थोड़ा सा अलग कर दें, दूर कर दें। अभी आप इतना जानें कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। जहां पर भी ये तीनों रूल फॉलो कर गए वहां पे ईदर और लग जाएगा। सर सबसे ज्यादा ईदर और ने परेशान किया है उन बच्चों को जिन्होंने कभी क्वेश्चन सॉल्व किया हो और एक पेयर जो है वो सम और सम नॉट का, एक ऐसा पेयर है जो कई सारी बच्चों को परेशान करके रखा है। कई लोग यहाँ पे बताते हैं कि सम और सम नॉट से रिलेट करके अगर कोई भी कंक्लूजन आ गया तो वहां ईदर और लगता है, और कई लोग कहते हैं कि सर वहां ईदर और नहीं लगता है, ठीक है, वहां पे नीदर नॉट लगेगा, वहां ईदर और कभी नहीं लगता। ये एक बहुत बड़ा डाउट है आज भी बच्चों के दिमाग में। तो आज मैं इसका पूरा कंसेप्ट ही क्लियर करूंगा दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस डाउट को आज हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पे ईदर और आपका नहीं लगता है, कहां कहां ईदर और नहीं लगता है और कहां पे ईदर और आप लगाते हैं, ठीक है। ये चीज आज आपके सामने पूरा एजेंडा है, पूरा मेरा कह सकते हैं कि एक ब्रीफली कंसेप्ट जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो ये है। तो ये बेसिक रूल तो मेरे ख्याल से आपको परेशान नहीं करने वाले हैं। क्या ये तीन रूल तो आपको याद होने चाहिए कि कंक्लूजन गलत होना चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक कैसा होगा नेगेटिव। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में। अभी इसके बारे में बात करूंगा मैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एक तरह का पेयर होता है, एक तरह का जोड़ा होता है जिसको लोग डायरेक्टली याद कर लेते हैं सिलोगिज्म में करने के लिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की कहानी को। उसके पहले मैं आपको ये क्लियर करने जा रहा हूं कि इस तीन जो रूल मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये जो तीन रूल मैंने आपको बताए, इन तीन रूल से रिलेट करके कोई क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने ले लिया बेटा, कथन क्या ले लिया कि कुछ ए जो है वो बी है, कुछ बी जो है वो सी है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने ले लिया। अब इसमें कंक्लूजन मैं आपके सामने क्या दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा।
क्लियरली समझ में आएगा। जैसे मैंने कंक्लूजन क्या बोला कि कुछ ए सी है और दूसरा कहता हूं मैं कोई भी ए सी नहीं, और आपसे बोला गया कि इसको चेक करो और बताओ कि इनमें से क्या ये कंक्लूजन ईदर और बनाता है। सबसे पहले तो कुछ बच्चे यही गलती कर देते हैं। वो गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्टली कह देंगे हाँ सर ये दोनों गलत है। भाई ये तो पता है ना आपको गलत क्यों है, ए का सी से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं, तो दोनों के दोनों गलत है। तो वहां पे कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में क्या लगा देते हैं कि सर दोनों के दोनों गलत हैं, तो इसका आंसर आएगा नीदर नॉर, या फिर अगर ऑप्शन में नन फॉलो हुआ तो जल्दी से उसको लगा के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन याद रखना यार, ये जो चीज है ना वो बहुत परेशान करने वाली है आपको जब तक ईदर और की कहानी नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो कैसे क्या समझने वाली बात इसमें बताऊंगा मैं। वो 3 रूल लगाने आपको। देखो पहला रूल कहता है कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, तो आप देखो दोनों क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, दूसरा रूल कहता है कि उनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, तो देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, सेम है, तो रूल नंबर 2 फॉलो। तीसरा कहता है कि वो दोनों क्या होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो आप ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव होता है, कई लोग इसको ऐसे याद करते हैं, और ये नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे इसका फाइनल आंसर, ईदर 1 और 2। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक लॉजिक हो गया, बेसिक कंसेप्ट हो गया। ठीक है, सम और नो एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है बेटा, इसलिए यहाँ पे ईदर और 1 भी जाता है। लेकिन ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, क्या इसका परफेक्ट लॉजिक है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बी प्रिपेयर और बिल्कुल दिमाग अपना कॉन्सेंट्रेट करके रखें, कॉपी पेन अपने पास रखें दोस्तों, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो काफी ज्यादा हद तक आपका कंसेप्ट क्लियर करने वाला है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड फिर से एक बार बोलूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बेटा, और अपने बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि मैं आपसे बिल्कुल नॉक करके मिलता रहूं। जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो और आप एग्जाम क्लियर कर पाओ उससे देख के। ठीक है, चलिए, तो मैं आपसे क्या बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इफ आई से स्टेटमेंट ले लेते हैं बेटा, स्टेटमेंट वही ले लेते हैं जो हम लेके चले थे, क्या कि ए का कुछ पार्ट बी में है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इधर और होता क्या है, और कुछ भी जो है वो सी के अंदर है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, मैंने कंक्लूजन आपको क्या दिया, माय कंक्लूजन इज, मैंने कंक्लूजन आपको दिया, इसमें बहुत सिंपल सा कंक्लूजन दे रहा हूं, छोटे से कंसेप्ट से बड़ी चीज सिखाऊंगा। कंक्लूजन नंबर 1 कहता है कि कुछ ए जो है, ठीक है, सी है, और दूसरा कहता है कोई भी ए सी नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पे इधर और अगर लगता है तो क्यों लगता है, इस क्वेश्चन मार्क का आंसर मैं आपको दूंगा क्यों। ठीक है, और अगर मान लो कहीं नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है वो भी हम समझेंगे। बहुत ही ध्यान से समझना, प्रॉपर इस सेगमेंट पे मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है दोस्तों। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, आपको डायरेक्टली सर्टेन वे में चेक करना है। तो सर्टेनिटी कहती है कि दोनों गलत हैं। ठीक है, ए का सी से डायरेक्टली रिलेशन इसमें नहीं है, दोनों गलत हो गए। अब वो रूल तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल आप चेक किए, सही है। अब जरा ध्यान से समझना, इसमें इधर और क्यों लगा, इस क्यों का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सर हमेशा जो इधर और होता है ना, वो एक पॉसिबिलिटी कैसी, अगर आपने सिक्का उछाला, अगर आपने कोई भी क्वाइन उछाला, तो उसकी 2 ही पॉसिबिलिटी बनती, या तो वो हेड होगा या तो वो टेल होगा। ठीक है, एक ही चीज होगी। सर अगर दिन है, अगर हेड है, सपोज ऐसे समझना, अगर हेड आया है, ठीक है, तो टेल आपका नहीं होगा, और अगर टेल आया है, अगर हेड आया तो टेल नहीं होगा, अगर टेल आया है तो हेड कभी नहीं हो सकता। एक ही चीज हो सकती है। दूसरी भाषा में समझें अगर, ठीक है, यहां पर दूसरी भाषा में समझें तो अगर मैं कहता हूं कि अभी दिन है, अगर दिन है तो क्या फिर रात भी हो सकती है, कभी नहीं होगी। और अगर रात है तो क्या दिन होगा, कभी नहीं होगा। तो इधर और का मतलब या तो ये होगा तो ये नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा तो ये नहीं होगा। इनमें से कोई एक चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये हम कब कर सकते हैं, जब इस पूरे कंसेप्ट को लेके चले जाएं कहां पे, पॉसिबिलिटी में। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, पॉसिबिलिटी में लेके चलता हूं मैं, अगर इसका डायग्राम बनाता हूं इन दोनों का, या आप किसी एक का बनाइए, दूसरा अपने आप उसमें चेक कर लीजिए, या तो दूसरे का बनाइए, पहले को चेक कर लीजिए। तो एक कोई सही होगा और एक कोई क्या होगा, गलत होगा पॉसिबिलिटी में, जब इसका डायग्राम हम पॉसिबिलिटी में बना के चलें। ठीक है, अगर एक सही एक गलत हुआ, चाहे ये सही हो जाए ये गलत हो जाए, तो वहां इधर और लगेगा। भाई अगर एक हेड है
अगर हेड आ रहा तो टेल तो नहीं आएगा ना कभी, समझ में ही बात आपको। और अगर टेल आ रहा तो हेड कभी नहीं आएगा। मतलब अगर इसकी पॉसिबिलिटी है तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब एक समय पे एक ही चीज यहां पे सही हो सकती। ठीक है, अब मैं जरा इसको पॉसिबिलिटी में चेक करता हूं। ठीक है, सर्टेनिटी में तो बेटा गलत है दोनों कंक्लूजन। अब इसको पॉसिबिलिटी में लेके चलते हैं। तो क्या इस डायग्राम का मैं पॉसिबल डायग्राम बना सकता हूं? लेकिन जो आप पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे ना, जो भी आप पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे उससे हमारा स्टेटमेंट बेटा अफेक्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, स्टेटमेंट अफेक्ट नहीं होगा। अब इसका डायग्राम बनाता हूं मैं। कुछ ए सी है, तो देखो अगर क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, कुछ ए बी है और ऐसे कुछ ए सी। ये देखो एक पॉसिबल डायग्राम बना है। किसका पॉसिबल डायग्राम बना है बेटा? बना है बेटा फर्स्ट का। क्या इससे हमारा स्टेटमेंट पे कोई असर गया? देखो स्टेटमेंट अभी भी जैसा था वैसा ही है। इस डायग्राम को अगर स्टेटमेंट से मैच करो तो वही चीज दिख रही है जो हमको ऊपर है। ठीक है, हाँ, ए का सी का हमने क्या बनाया बेटा? यहाँ पे पॉसिबल कंडीशन बना के। देखिए ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यानी हमने जब पॉसिबल डायग्राम बनाया, इसकी पॉसिबिलिटी बनाई, तो हमने कहा हाँ ये तो बिल्कुल सही है, ए का कुछ पार्ट सी के अंदर आ सकता है, ऐसा डायग्राम भी बनाया जा सकता है। अगर ये डायग्राम बनाया जा सकता है तो फिर ये डायग्राम होना नहीं चाहिए। तो क्या कोई भी ए सी हो सकते हैं? कोई नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कोई भी ए सी नहीं होंगे। तो ऐसा तो होगा ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि ए का कुछ पार्ट तो हमेशा सी के अंदर होगा। अगर पहला वाला यहाँ पे हेड सही है, देखो टेल तो अपने आप गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि नो ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं, जबकि हमको ए का कुछ पार्ट तो सी के अंदर दिख रहा ना इस डायग्राम में। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक सही हुआ तो एक क्या हो गया? गलत हो गया। और यही है कि अगर हेड सही है, मान लो इसको हेड मान लेता हूं, तो टेल क्या हो गया? गलत। तो एक समय में एक ही चीज हो सकती है। तो इसका मतलब ये केस किस में चला जाएगा बेटा? आइदर और में चला गया। तो इसका मतलब ये जो सम है और ये जो नो है, ये क्या बन के आ गए? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। की मतलब आप इतना झंझट ना लेके डायरेक्टली याद रखिएगा कि कहीं भी अगर ईदर और के केस में कोई दो कंक्लूजन गलत हो, ठीक है, यहीं पे मैं लेके चलता हूं, एलिमेंट उनके सेम हो और एक सम हो और एक नो वाला केस हो, यानी दोनों ये पेयर हो, तो आप डायरेक्टली क्या लगा सकते हो? ईदर और। ठीक है, ईदर और लगा सकते हो। तो मैं इस डायग्राम में बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा था कि एक्चुअली ईदर और लगाते कैसे। हालांकि इतना कुछ आपको एग्जाम में नहीं ध्यान देना है बेटा। इतना आप ध्यान दोगे तो टाइम ही नहीं बचेगा। आप तो दिमाग में बस बसा लो, बिठा लो कि ईदर और कहां कहां बन सकता है, कहां कहां नहीं बन सकता। वो कैसे मैं बताऊंगा। देखो यहां तो बन गया है ना, यहां तो बन गया। यहां तो आप आपके सिंपल वाले रूल से चेक करोगे तो अब भी बन जाएगा। कहां नहीं बनेगा बस वो याद रखना। ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझना इस चीज को। ठीक है, अब एक सबसे कंट्रोवर्शियल जो कंसेप्ट है वो है आपका सम और सम नॉट वाला। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये एक ऐसा पेयर है जो ईदर और बनाएगा। तो जरा चेक कर लेते हैं भाई, ईदर और मतलब क्या होगा? इसमें से एक सही होगा और एक गलत होना चाहिए पॉसिबिलिटी में अगर डायग्राम बनाए तो। चलो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। सम स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग। कुछ ए जो है वो बी के अंदर है, कुछ बी सी के अंदर है। ठीक है, अब इसका बेटा मैंने कंक्लूजन बना दिया सपोज। ठीक है, कंक्लूजन ले लेते हैं इसका पहला। क्योंकि सम और सम नॉट वाली कहानी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, इसी का लेते हैं, सॉरी इसी का लेते हैं यहां पे। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, ये वाला केस है क्या बेटा? नहीं, ये नहीं, रुक जाओ एक मिनट में आपको बता रहा हूं। शायद वो चला गया, मैं बता रहा हूं आपको, फिर से देखिएगा। अच्छा, मैंने सम और सम नॉट की हम कहानी को बताने जा रहे हैं आपके साथ, सम और सम नॉट। ठीक है, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, शायद वो मिट गया। ठीक है, तो ये एक पेयर है, ऐसा पेयर है जो डाउटफुल है, बहुत डाउटफुल है। याद रखना, इसका ये डाउट आज मैं क्लियर करूंगा। स्टेटमेंट है कुछ ए बी है, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। ठीक है, एंड द कंक्लूजन विल बी, ये वाला पेयर ले रहा हूं मैं, सम ए आर बी सम ए आर सी, और दूसरा लेता हूं बेटा सम ए आर नॉट सी। अब बहुत ध्यान से देखना यार, ये देखो सम और सम नॉट, आप देखो ध्यान से, सम और सम नॉट, ये वो पेयर आ गया। कई बच्चे इसको क्या कहते हैं, देखो डायरेक्टली ऐसे करेंगे, दोनों गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। एलिमेंट सेम है, हाँ सेम है। ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईदर और, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अब ये गलत क्यों हुआ?
अब मैं आपको इस ईदर और के रूल से समझाने की कोशिश करता हूं। मतलब अगर मैं इसको हेड मानता हूं और इसको टेल मानता हूं तो एक साथ में एक ही चीज आएगी, या तो हेड या तो टेल, है ना। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं, इस कंक्लूजन का पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं बेटा। पॉसिबल डायग्राम, जिस ऐसा डायग्राम बनाओ जिससे हमारा स्टेटमेंट पे कोई असर ना जाए, वो तो वही है, लेकिन इसको पॉसिबिलिटी में बना के चेक करते। तो वही बनाएंगे जैसे हमने बनाया था, कुछ ए बी हैं और ऐसे बना देते हैं, ठीक है, कि कुछ ए सी के अंदर पॉसिबिलिटी ये बनती हमको दिख रही है। बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से। तो ये देखो, पहली बात तो यहां पे सही हो गई कि ए का कुछ पार्ट सी के अंदर आ सकता है। पॉसिबिलिटी में इसको हमने देखा तो बिल्कुल सही हो गया। पॉसिबिलिटी में बहुत ध्यान देना, पॉसिबल डायग्राम बनाया, ये डायग्राम जो है बेटा वो पॉसिबल है, ध्यान रखना। ये हो गया। अगर ये हुआ है तो ये वाली चीज गलत होनी चाहिए। अगर हेड आ गया है तो अब टेल तो गलत होना चाहिए ना। जरा देखें टेल क्या गलत हो रहा है। तो सम ए आर नॉट सी, ऐसा हो सकता है क्या? तो बिल्कुल यहां हो रहा है। देखो सम ए का कुछ पार्ट ये वाला जो है वो सी के अंदर नहीं है, तो यानी ये भी हो सकता है। तो ये बात भी क्या हो गई, अपने आप में सही हो गई। मतलब एक साथ दोनों चीजें सही हो गई, हेड भी और टेल भी। ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता कि एक सिक्के में दोनों एक साथ आ जाए। देखो ध्यान से मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर से समझने की कोशिश करना। फिर से इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको क्योंकि ये जो चीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर सम और सम नॉट में इधर और लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है ना। देखो दोनों गलत हो गए। नॉर्मल वे में चेक करेंगे तो आप इधर और लगाएंगे, लेकिन इसका एक्चुअली जो मेथड है उसके हिसाब से, इसको मैंने क्या माना था हेड, इसको क्या माना टेल। हेड का पॉसिबल डायग्राम बनाइए या फिर इसी का एक पॉसिबल डायग्राम बनाइए, कोई एक का ले लेते हैं। हम इसका ले लेते हैं, आसान बनाना पड़ेगा। तो मैंने कैसे बनाया इसको कि कुछ ए का पार्ट बी के अंदर है, स्टेटमेंट भाई इससे अफेक्टेड ना हो, और ए का कुछ पार्ट किसके अंदर आ गया, सी की। यानी ये चीज हो सकती है सॉरी ये चीज हो सकती है बेटा, है ना। ए का कुछ पार्ट किसके अंदर जा सकता है, सी के अंदर। बिल्कुल यहां देखो दिख रहा होगा आपको कि ए का कुछ पार्ट सी के अंदर आ गया। तो ये बात तो बिल्कुल क्या होगी, सही होगी। मतलब हेड की पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। अब टेल की पॉसिबिलिटी गलत होनी चाहिए भाई। अब हेड आ गया तो टेल की पॉसिबिलिटी तो गलत होगी ना। जरा चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है कि सम ए आर नॉट सी। अब ऐसा हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। देखो ए का ये वाला जो पार्ट है बाहर वाला वो सी के अंदर नहीं है, तो ये बात भी तो अपने आप में क्या होगी बेटा, सही हो गई। लेकिन किसमें हमने चेक किया ये चीज, पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी का डायग्राम बनाया बेटा, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि सर अभी तो आप कह रहे हैं गलत है सर्टेनिटी में। ये पॉसिबल डायग्राम है कि हाँ इसको संभावना के रूप में देखें तो ऐसी संभावना हो सकती है क्या। तो हाँ पहली वाली संभावना हो गई कि ए का कुछ पार्ट सी के अंदर आ सकता है, और ये संभावना भी हो गई कि ए का कुछ पार्ट सी के अंदर नहीं आ गया। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, सही हो गया। तो ध्यान रखना हेड भी आ सकता है टेल भी। ऐसा कभी होगा क्या? नहीं, या तो हेड आएगा या तो टेल। अब अगर दोनों आ गए हैं तो क्या ये ईदर और की कहानी बनाएगा भाई? ईदर और की कहानी बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि सम और सम नॉट एक ऐसा पेयर होता है जिसके साथ ईदर और नहीं बनता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसको मैं अलग से लिख देता हूं बेटा। देखो एक तो तुमको ये चीज पता है, क्या पता है कि यहां पे मैं लिख रहा हूं कि ईदर और किसके किसके साथ नहीं बनता। देखो नहीं बनता वाला याद रखोगे ना, सॉरी ईदर और है वो। अगर नहीं बनता वाला कंसेप्ट याद रखोगे, किसके साथ नहीं बनता, तो पहला तो पेयर मैंने आपको बताया कि सम और सम नॉट, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन ही नहीं रहा, इसके साथ ईदर और नहीं लगता। दूसरा तो आपको पता है बेटा, वो दूसरा कौन सा है वो तो आपको सबको पता होगा, सब जानते हैं क्या, कि नो और ऑल के साथ ईदर और नहीं लगता। ठीक है, ये दो चीजें तो आपको याद रखनी है, इनके साथ इधर और नहीं लगता, बाकी बेटा सबके साथ लग जाएगा। लेकिन एक और यहां पे चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज और बताना चाहूंगा। वो एक चीज क्या बेटा, समझना। दो तो कंफर्म हो गया, एक हमारा कौन सा, एक सम और सम नॉट के साथ इधर और नहीं लगेगा, और एक नो और ऑल के साथ नहीं लगेगा। लगेगा ही नहीं, देखते ही गलत काटना। ठीक है, तो अब इधर और नहीं लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है नीदर नॉर लगाएंगे आप। ठीक है ना। अब एक चीज यहां देखना कि स्टेटमेंट में कह रहा हूं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये भी समझना, क्या कि कुछ ए जो है वो बी हैं और कुछ बी हैं क्या है, सी हैं। अब इसमें बेटा मैं कंक्लूजन अगर बना के चलूंगा तो मैंने पहला कंक्लूजन दे दिया कि सम ए आर नॉट सी एंड द सेकेंड विल बी, सॉरी नॉट सम, सेकेंड विल बी ऑल ए आर सी। जरा इसमें चेक करते हैं क्या इधर और लग रहा, इसमें चेक करते हैं बेटा। चलो देखते हैं। तो गलत तो दोनों है, ठीक है, एलिमेंट दोनों के क्या है, सेम है। और एक देखो ऊपर वाला कैसा है, नेगेटिव, नीचे वाला कैसा है, पॉजिटिव। तो वो
मोस्टली हम कहेंगे क्या, इसका आंसर क्या आएगा, ईदर और आ जाएगा। लेकिन अब ईदर और का लॉजिक लगाओ, मैं इसको मानता हूं हेड, इसको मानता हूं टेल। अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, और अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। ठीक है, तो एक पॉसिबल डायग्राम बना लेते हैं, कोई सा भी। ठीक है, कोई सा भी एक पॉसिबल डायग्राम बना लीजिए बेटा। चलिए बनाते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि ये डायग्राम पॉसिबल कैसे बनाऊंगा, ए का कुछ पार्ट बी में है, बी का कुछ पार्ट सी में है। अब यहां पे मैं ये वाला पॉसिबल डायग्राम बना रहा हूं, पहला वाला। ठीक है, कि ए का कुछ पार्ट सी के अंदर नहीं होना चाहिए। देखो तो मैं मान लेता हूं, ये देखो ए का ये वाला जो कुछ पार्ट है इतना, वो सी नहीं है। ठीक है, अब ये चीज मैंने मान ली, हाँ ये चीज तो बिल्कुल सही है कि हाँ ए का कुछ पार्ट सी नहीं हो सकता, बिल्कुल बात ये सही, मतलब हेड सही हो गया, तो टेल को गलत होना पड़ेगा। ऑल ए आर सी, क्या पूरा का पूरा पार्ट अब सी के अंदर आ सकता है बेटा, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि पूरा जब आएगा तो उस पूरे के अंदर ये वाला पार्ट भी तो होगा ना। ध्यान से समझना इस चीज को, अगर पूरे की बात करेंगे तो पूरे के अंदर ये वाला पार्ट भी तो होगा, और ये वाला पार्ट कभी भी क्या सी के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहां पे इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई। मतलब अगर कुछ ए का पार्ट सी नहीं है तो पूरा ए कैसे होगा, है ना। ये वाला पार्ट हेड आ गया तो टेल अपने आप गलत हो गया, मतलब कि एक सही एक गलत हो गया। इसका मतलब इसका आंसर ईदर और लग जाएगा, यहां ईदर और लग जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। लेकिन 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 अब यहां पे थोड़ा सा मैं आपको आगे, थोड़ा सा आगे मैं बताने की कोशिश करूंगा, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अगर यही स्टेटमेंट आ जाए, स्टेटमेंट आ गया कि सॉरी इसको मैं बनाता हूं, स्टेटमेंट मैंने बना दिया कि ए का कुछ पार्ट बी है, बी का कुछ पार्ट सी है। ठीक है, अब मैंने कंक्लूजन क्या बोला कि ये जो कंक्लूजन आपने लिखा था ना वही लिख रहा हूं मैं इसमें, समझना बस ध्यान से। क्या था कंक्लूजन पहला वाला, अगर मैं देखूं इसमें तो सम ए आर नॉट सी था। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं सम ए आर नॉट सी, और दूसरा क्या था बेटा, ऑल ए आर सी था, तो उसको मैं सी आर ए लिख दे रहा हूं। बहुत ध्यान से समझना। अब यहां पे जरा इसको चेक कर लेते हैं। देखो भाई, नियम के हिसाब से दोनों गलत हैं, एलिमेंट दोनों के क्या है, सेम है। ऊपर वाला कैसा है, नेगेटिव, नीचे वाला कैसा है, पॉजिटिव। तो हमको लग रहा है इसका आंसर क्या होगा, ईदर और होगा। जरा एक बार चेक करता हूं उस मेथड से जो ईदर और का मेथड कहते हैं उसको। तो इसको मैं अगर हेड मान लेता हूं तो ये टेल हो जाएगा। अब ये मत समझना कि सर इसको आप हेड हमेशा क्यों मान रहे हो, ये कोई लॉजिक नहीं है, तो मैं मान ले रहा हूं, आप नीचे वाले को हेड मान लो, कोई इशू नहीं। अब एक काम करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं पॉसिबल। तो सम ए आर बी, सम बी आर सी, जो पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं बेटा उससे हमारा स्टेटमेंट में कोई असर नहीं होना चाहिए। ये देखो, ए का कुछ पार्ट सी नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ए का कुछ पार्ट जो है वो सी नहीं है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्या हो गई, सही हो गई। बात बिल्कुल क्या हो गई, सही। अब देखो, अगर ये सही होगी तो ये गलत होना चाहिए। तो क्या पूरा का पूरा सी ए के अंदर आ सकता है? तो अब एक बात बताओ, क्या पूरा का पूरा सी ए के अंदर आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है ना बेटा। ये जो सी है, ये जो सी दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखो, ये जो सी है पूरा का पूरा, ये इसके अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता? कैसे, ये देखो जरा, इसको मैं ऐसे बना दूं, ये देखो सी बी और ऐसे, ध्यान से देखो, ऐसे बना सकते हैं क्या? ये याद रखना, ये सब पॉसिबल डायग्राम है, ध्यान से समझना, पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, या तो आप ऐसे कह लें कि मैंने अभी किसका पॉसिबल डायग्राम बनाया बेटा, फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का बनाया, तो क्या फर्स्ट वाले के डायग्राम में सेकंड वाला सही हो रहा है? तो बिल्कुल सेकंड वाला भी सही हो जा रहा है कि पूरा सी ए के अंदर आ सकता है। पूरा ए सी के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ए का इतना पार्ट जो है वो सी के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन सी तो यहां तो आ सकता है ना बैठ के। तो यानी ये बात भी क्या हो गई, बिल्कुल सही हो गई। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही हो गया। ऐसा हो सकता है क्या हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए? नहीं आ सकता, इसीलिए यहां पे ईदर और नहीं लगेगा, ईदर और नहीं लगता है। अच्छा, अगर मैं इस सेकंड वाले का डायग्राम बनाऊं तो देखो, सेकंड का पॉसिबल डायग्राम बनाया, तो सेकंड वाला अपने आप में क्या हो गया, सही हो गया कि पूरा सी ए के अंदर आ गया। तो अब क्या ये वाली बात जो बोली गई है ये सही हो रही क्या? कुछ ए सी के अंदर नहीं होंगे। ये देखो, हाँ, तो ए का ये जो बाहर वाला पार्ट है वो सी के अंदर क्या होगा, नहीं होगा। तो ये बात भी क्या हो गई, सही हो गई। तो मतलब चाहे हम अगर सेकंड वाले को बनाए, सेकंड वाले को सही मान के बनाए तो फर्स्ट वाला भी सही हो जा रहा है, फर्स्ट वाले को सही मान के बनाए तो सेकंड वाला भी सही हो जा रहा है। मतलब एक साथ हेड की भी पॉसिबिलिटी बन जा रही है और टेल की भी, दोनों की पॉसिबिलिटी सही हो जा रही है। जबकि इधर और क्या कहता है कि अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता, जबकि यहां पे दोनों सही हो जा रहे हैं। तो याद रखना बेटा कि ईदर और में एक और ऐसा पेयर है, एक और ऐसा पेयर है, तीसरा वाला कौन सा, वो है सम
नॉट और ऑल। इसमें भी एक ऐसा पेयर है जो ईदर और नहीं लगता है, लेकिन कब नहीं लगता? जब इनके एलिमेंट जो होते हैं वो अलग अलग हो, मतलब अपनी पोजीशन पे नहीं हो, इनके एलिमेंट अपनी पोजीशन पे ना हो, पोजीशन पर ना हो। समझ में आई बात आपको? पोजीशन पे ना हो मतलब कि अगर ऐसे लिखा हो कि सम ए आर नॉट सी और ऑल सी आर ए, तो याद रखना ये दोनों गलत होंगे, एलिमेंट सेम है, लेकिन यहां पे ईदर और नहीं लगेगा, ईदर और नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा। कब लग जाएगा ईदर और? जब यही वाला पेयर हो, लेकिन यहां पर ए के नीचे कौन हो बेटा? ए के नीचे ए हो, इनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, और सी के नीचे क्या हो? सी। मैंने क्यों ऐसा होगा ये देखो, मैंने अभी आपको कंसेप्ट यहां समझा दिया। ठीक है, सम सम नॉट के अलावा ये देखो मैंने कंसेप्ट दोनों समझाया है। यहां पे मैंने आपको बताया, देखो सम ए आर नॉट सी ऑल ए आर सी, तो देखो ए के नीचे ए है, सी के नीचे सी है, और क्यों यहां पे बना ये मैंने आपको बता दिया। आप एक बार वीडियो रिवर्स करके देखिएगा। और जब एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो जाती तो क्यों नहीं बना, वो मैंने आपको इस वाले कंसेप्ट में बता दिया। और ऐसा सिर्फ इसी में होता है और कहीं पे नहीं होता है। तो एंड ऑफ द स्टोरी मैं आपको बताऊं तो इस पूरी कहानी की अगर मैं कह सकता हूं कि जो पूरा कंसेप्ट है वो ये है कि ईदर और सिर्फ 3 जगह ऐसे हैं जहां नहीं लगता। कहां पे बेटा? एक पहला सम और सम नॉट वाले केस में, नो और ऑल वाले केस में, और तीसरा है सम नॉट और ऑल, लेकिन उसमें कब? जब एलिमेंट अपनी पोजीशन पे ना हो। इसके अलावा कोई भी कहानी आ जाए ईदर और लग जाएगा, कोई भी पेयर आ जाए, जैसे सम नो, ऑल सम नॉट। ऑल सम नॉट का मैंने बताया आपको, लेकिन एलिमेंट क्या होंगे? सेम होने चाहिए। ठीक है, और कौन सा पेयर बन सकता है बेटा इसके अलावा? सम हो गया, नो हो गया। ठीक है, नो और ऑल बन नहीं सकता, सम नॉट ऑल। ये 2 पेयर हैं आपके जो ईदर और बना देंगे, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी कह सकते हैं। ये 2 ऐसे पेयर हैं जो आपका ईदर और बना देंगे। ठीक है ना? कौन नहीं बनाएगा वो मैंने आपको यहां बता दिया, विद एग्जाम्पल बता दिया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप जैसा भी रिस्पॉन्स हो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर कुछ और तरीके से समझाइए, नहीं समझ में आया, तो मैं इसको बिल्कुल बताऊंगा। और इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूं, तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और इनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ईदर और की ये अनसुलझी पहेली कि सम और सम नॉट के साथ ईदर और नहीं लगता। याद रखना, नहीं लगता। सिर्फ 2 के साथ ईदर और लगेगा, एक सम और नो और एक ऑल और सम नॉट। समझ में आई बात आपको? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में इसी कंसेप्ट के आगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, सुरक्षित रहें। और फिर से अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप ग्रोइंग योर एग्जाम्स एंड क्रैक योर एग्जाम्स।